Good morning. This is Bhupendra Singh Mandloi. Again, I welcome you all on the tour of data structure. Today, we will discuss what is data structure and what is node and various algorithms of data structure. So, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा है जहाँ पर मल्टीपल कार्स हैं और यहाँ पर एक ये एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस से ये कार क्या होगी, एंटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी फेस हो रहा है कि कौन सी कार पहले एंटर होगी। ठीक है, सभी कार्स को यहाँ पर सबसे पहले एंटर होना है। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम यहाँ पर इनको एंट्री नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के थ्रू हम डेटा स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है और हमारा पर्पस है कि एक सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करें हम, जिससे ये कार क्या हो, इजीली यहाँ से एक्सेस हो पाए। ओके, यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम है जिसमें बहुत सारा क्राउड है और हमें इस क्राउड के सभी पर्सन्स को, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको एक एक टिकट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सभी को टिकट मिलना चाहिए। ये एक पर्पस है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्राउड को देखकर लग ही रहा है कि कितने सिस्टमेटिक तरीके से हम इनको टिकट प्रोवाइड कर देंगे और ये भी श्योरिटी होगी कि सभी को टिकट मिल चुका होगा। ठीक है, तो हम ये भी एक क्या है, प्रॉब्लम है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा कि हमने सारे ही पर्सन्स को बहुत अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन या पर्पस समझ में आएगा कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या। ओके, सो यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं। ये फर्स्ट डायग्राम जिसमें कार जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, एक वन वे शो हो रहा है जिसमें कार्स रन हो रही है। ठीक है, दूसरा भी एक मॉडल है जिसमें क्या है, प्लेट्स का एग्जांपल है और एक मॉडल है जिसमें बहुत अच्छे एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लेट्स का अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो मॉडल बना है, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी हमें कि बहुत सारी कार्स हैं और वो एक पाथ को एक्सेस करना चाहती है। ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा था कि कौन सी कार पहले जाएगी और एक सिस्टमेटिक वे नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वन वे है, एक वन वे क्या है, एक मॉडल है और इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। जिसमें क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट कार है, ये वन वे से सबसे पहले क्या होगी, बाहर होगी, रिमूव होगी। उसके बाद इसके ठीक पीछे वाली कार क्या होगी, वन वे से रिमूव होगी। जब भी नई कार को इस वन वे में आना होगा तो इस एंड से आएगी, यहाँ से नई कार क्या होगी, इस वन वे में एंटर करेगी। जब और नई कार आना होगी तो इसी एंड से क्या होगी, वन वे में एंटर होगी। ठीक है, तो ये जो मॉडल बना है, इसके कुछ रूल्स हैं कि जब भी कार इस वन वे से बाहर होगी तो वो अलग एक एंड होगा। एक एंड से क्या होती जाएंगी, ये कार बाहर होती जाएंगी, दूसरे एंड से क्या होगी, ये कार इस वन वे में एंटर होती जाएंगी। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, एक डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो क्या कर रहा है, हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कार्स क्या होगी, इजीली यहाँ पर रन कर पाएंगी। ठीक है, और यूजर्स को फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो रही है कि यहाँ पर इजीली वो पता कर सकता है कि वन वे में एट ए टाइम कितनी कार्स हैं, काउंट कर सकता है, ट्रेवर्स कर सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर कार्स को यहाँ से रिमूव कर सकता है, पर्टिकुलर कार को यहाँ पर इंसर्ट करवा सकता है। प्लेट्स में भी सेम दूसरा भी एक मॉडल है, लेकिन यहाँ पर हर मॉडल, डेटा स्ट्रक्चर के हर मॉडल का क्या होगा, एक अपना खुद का रूल होगा, उसकी अपनी खुद की एक सेट ऑफ फंक्शनलिटी होगी, सेट ऑफ रूल्स होंगे। उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही डेटा स्ट्रक्चर वर्क करेगा। सारे डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस सेम होता है, यूजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इजीली डेटा
वो एक्सेस कर पाए, उसमें इंसर्ट कर पाए, डिलीट कर पाए, अपडेट कर पाए, मर्ज कर पाए और बहुत सारे ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी यूजर्स को प्लेट निकालना है तो सबसे ऊपर की प्लेट निकलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लेट निकलेगी। ठीक है, और अगर किसी पर्सन को यहाँ पर प्लेट इंसर्ट करना है तो इस टॉप वाली प्लेट के ऊपर ही वो नई प्लेट क्या कर पाएगा, इंसर्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक मॉडल है जिसमें एक सिंगल एंड है जहां पर डेटा इंसर्ट भी हो रहा है और रिमूव भी हो रहा है, जहां पर डेटा इंसर्ट भी हो रहा है और रिमूव भी हो रहा है। तो ये कंप्लीट जो मॉडल है ना, ये मॉडल 1, तो इसको हम बोलेंगे ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। इट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इट इज वन डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर जो कार्स हैं वो क्या है, नोड है और एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर प्लेट जो है वो नोड है या फिर हम उनको बोल सकते हैं वो मेंबर हैं डेटा स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो इन दोनों डायग्राम से हमें ये समझ में आ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर कोई एक सिस्टमेटिक मॉडल है जिसमें डेटा का प्रॉपरली क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, जिसमें उस डेटा के ऊपर हम वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर की कुछ डेफिनेशंस निकल के आ रही है। ठीक है, तो डायग्राम देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या। तो डेटा स्ट्रक्चर की फर्स्ट डेफिनेशन है, डेटा स्ट्रक्चर इज ए लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डेटा where user can perform various operations on that data. Second definition, a data structure is a system of data in which users can perform various operations on in easy way. Next definition, a data structure equal to data plus possible operations. Data plus possible operations. Data that means node. Possible operations means users को जो सर्विसेज या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो। डेटा स्ट्रक्चर की और एक डेफिनेशन है, डेटा स्ट्रक्चर इज वन काइंड ऑफ सिस्टम विच प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द यूजर, वेरियस सर्विसेज टू द यूजर्स। वेरियस सर्विसेज दैट मीन्स कि यूजर्स अगर कोई डेटा को इंसर्ट करवाना चाहता है सिस्टम के अंदर तो वो इंसर्ट करवा सकता है, कोई वैल्यूलेस डेटा है तो उसको सिस्टम से डिलीट करना चाहता है तो डिलीट कर सकता है, किसी पर्टिकुलर डेटा में कुछ अपडेशन आया है तो वो अपडेट कर सकता है, दो लिस्ट को मर्ज कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की वेरियस सर्विसेज हैं। एक और डेफिनेशन है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ मॉडल विच प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज टू यूजर्स। ठीक है, सर्विसेज बोलिए या फैसिलिटीज बोलिए, ऑल आर सेम्स। हम बार बार ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, इंसर्शन होगा, मतलब नई कार यहाँ पर इंसर्ट हो सकती है, नया एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट हो सकता है, नया नोड यहाँ पर इंसर्ट हो सकता है, नई प्लेट यहाँ पर इंसर्ट हो सकती है, नया मेंबर यहाँ पर इंसर्ट हो सकता है, नया नोड यहाँ पर इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, डिलीशन, यहाँ से ये जो कार है अगर ये वन वे से के एंड पर है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से बाहर हो जाएगी। ठीक है, या ये नोड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, या ये मेंबर जो है ये वन वे जो सिस्टम बना है उससे बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेट है या नोड है या मेंबर है इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम अपडेट कर सकते हैं, इनमें से अगर हमें रेड कलर की प्लेट को सर्च करना है तो हम कर सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई मर्सिडीज को सर्च करना है तो हम सर्च कर सकते हैं। सॉर्टिंग करना कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको डेटा को अरेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। मर्ज करना है, अगर दो ये आपका दो वन वे को मर्ज करना है तो कुछ लॉजिक लगाकर दो वन वे को मर्ज किया जा सकता है। इसी टाइप का एक प्लेट का और बंडल होगा तो दो बंडल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर पर वेरियस ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और रियल टाइम में क्या डेटा स्ट्रक्चर वो आपको समझ में आया होगा, है ना। रियल लाइफ में अगर हम देखें तो आप जो सिनेमा हॉल या फीस पे करने के लिए जो लाइन में लगते हैं, एक लाइन बनाते हैं, तो वो एक एग्जांपल है डेटा स्ट्रक्चर का, जिसमें दो एंड होते हैं, जैसे वन वे में है, ये वन वे भी एक तरीके का क्यू है। तो जब आप सिनेमा हॉल में या फिर कॉलेज या स्कूल में फीस पे करने के लिए जो लाइन लगाते हैं तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक एंड पर सर्विसेज प्रोवाइड होती है और दूसरे एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती है, दूसरे एंड से नया डेटा इंसर्ट होता जाता है। ठीक है, और जो जिनको सर्विसेज मिल गई वो एक एंड से वहां से बाहर होते जाते हैं, लाइन से या क्यू से रिमूव होते जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर का ये एक डेफिनेशन है, और रियल टाइम एप्लीकेशंस भी आपने देख लिया। प्रिंटर में जब हम मल्टीपल प्रिंट आउट देते हैं तो वहाँ पर भी उनका क्या होता है, एक लॉजिकल क्यू बनता है। जो क्यू बना है तो उसमें फर्स्ट पेज निकलने के बाद दूसरा पेज निकलेगा, देन नेक्स्ट पेज, और एंड सो ऑन। दो पर्सन्स ने अगर 10-10 पेज दिए तो फर्स्ट क्यू जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा क्यू वापस से प्रोसेस में नहीं आएगा। सीपीयू में जो मल्टीपल प्रोसेसेस चलती हैं तो सीपीयू शेड्यूलिंग में भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का यूज बहुत जगह होता है ना। जैसे आप बैंक में देखें तो बैंक में जो आपका नोट्स या करेंसी का जो बंडल है वो डेटा स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है। आपके क्लास की या आपके कॉलेज या स्कूल की जो लाइब्रेरी है वो डेटा स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है। आपकी जो अटेंडेंस सीट है वो एक बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है। आपकी क्लासरूम की जो बेंच और चेयर्स का अरेंजमेंट है वो एक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। तो आई थिंक आपको डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी। Now we will see the types of data structure. Data structure is categorized into two categories. First one is linear data structure, in which elements are arranged in proper sequence one by one. And second one is non-linear data structure. In non-linear data structure, elements are arranged in non-sequential manner or in zigzag manner. ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी एक तरीके का मॉडल है जिसमें सीक्वेंशियल और लीनियर मैनर्स में एलिमेंट्स अरेंज रहते हैं। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल है अरे आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम आगे देखेंगे। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, हायरार्किकल मैनर में होंगे या जिगजैग मैनर में होंगे। ठीक है, जैसे आपकी इस अर्थ का जो जियोग्राफिकल मैप है वो आपका एग्जांपल है किसका, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का है, जिसमें आप के जो नोड्स हैं जिनको हम सिटी बोलते हैं, सिटीज को हम नहीं बोल सकते कि एक सिटी के बाद ही दूसरा सिटी, दूसरे के बाद ही तीसरा है, वो कैसा है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल है ट्री एंड ग्राफ। ट्री एंड ग्राफ। नाउ वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट element, that is node. So node is a variable of type structure, or we can say node is a block of memory for inserting various data elements, so नोड की भी यहाँ पर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखी है। नोड इज अ simply a memory block inside RAM for declared member of structure variable. In the below diagram we will show the declaration or structure of node in C language. The equivalent logical picture भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, जिसमें हमने एक स्ट्रक्चर टाइप का नोड बनाया है। स्ट्रक्चर टाइप का इसलिए बनाया है कि हम उसमें वैरायटी ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन्स का पूरा रिकॉर्ड एंटर करवा सकते हैं किसी नोड के अंदर। जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है, नेम रखना है, कोर्स रखना है, परसेंटेज रखना है, और किसी नोड का एड्रेस रखना है। ठीक है, या किसी नए मेंबर का, नेक्स्ट मेंबर का एड्रेस रखना है, तो वो सब हम किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल, एक सिंगल यूनिट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर ये सी लैंग्वेज में एक नोड को डिक्लेयर किया हुआ है। तो सी लैंग्वेज में नोड को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। स्ट्रक्ट दैट मींस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, और यहाँ पर लिस्ट क्या है, उसका नेम है। तो कैसा लिखते हैं हम, स्ट्रक्ट स्पेस देने के बाद स्ट्रक्चर का नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट क्या है, स्ट्रक्चर का नेम है, जिसमें हमने क्या रखा है, इंटीजर टाइप का रोल नंबर रखा है, कैरेक्टर अरे टाइप का नेम रखा है, कैरेक्टर अरे टाइप का ही हमने क्या रखा है, कोर्स रखा है, फ्लोट परसेंटेज के लिए रखा है, और यहाँ पर एक एड्रेस पार्ट रखा है जिसको हमने लिंक बोला है, और वो इसी जो नोड टाइप का स्ट्रक्ट लिस्ट टाइप के एलिमेंट का ही क्या रखेगा, एड्रेस रख सकता है। ठीक है,
और यहाँ पर जो नोड है वो क्या है, एक वेरिएबल है जो स्ट्रक्चर टाइप का, स्ट्रक्ट लिस्ट टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक मेमोरी ब्लॉक है जिसको कंप्लीटली हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, जिसके वेरियस पार्ट्स हैं, जैसे रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है, परसेंटेज है और एड्रेस है या लिंक है। ठीक है, और ये नोड बनाने के लिए जो मेमोरी रन टाइम पर हमें प्रोवाइड करेगा वो मेलॉक फंक्शन करेगा, और मेलॉक का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसके लिए मेमोरी चाहिए। तो हमें नोड बनाने के लिए मेमोरी चाहिए और कितना मेमोरी चाहिए, तो वो साइज ऑफ ऑपरेटर उसको मेलॉक फंक्शन को बता देता है कि कितना मेमोरी उसके लिए चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने टाइप डेफ कीवर्ड का यूज किया है। हम यहाँ पर नोड को एक हमारा खुद का डेटा टाइप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर टाइप डेफ कीवर्ड का यूज किया है। तो जब हम नोड को डिक्लेयर करेंगे और उसको उसके आगे अगर टाइप डेफ कीवर्ड लगाते हैं, तो इस नोड वेरिएबल में ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि हम नोड टाइप के नए मेंबर्स या वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, नोड टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो ये पॉसिबल हो सकता है जब हमने क्या लगा दिया हो, इस नोड को डिक्लेयर करते समय आगे टाइप डेफ लगा दिया हो। ठीक है, तो हम अपने खुद के वेरिएबल्स बना सकते हैं उस केस में। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर से शो हो रहा है कि यहाँ पर एक ptr वेरिएबल है जो मेलॉक फंक्शन क्या कर रहा है, मेमोरी ब्लॉक बनाने के बाद उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है जो किसी ptr वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब ये कंप्लीट नोड को हम क्या बोलेंगे, ptr। मतलब इसका सपोज करो कोई एड्रेस है 1000, तो ptr का वैल्यू अभी 1000 है। ठीक है, एड्रेस क्या होगा ये हम नहीं बता सकते रैम में, बिकॉज रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम नहीं बता सकते कि क्या एक्चुअली एड्रेस होगा। ठीक है, अब इस मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंप्लीट नोड को तो हम क्या बोलेंगे, ptr। बट रोल नंबर को अगर एक्सेस करना है तो हमें लिखना पड़ेगा ptr पॉइंटर रोल नंबर। नेम को एक्सेस करना है तो ptr पॉइंटर नेम। कोर्स को एक्सेस करना है तो ptr पॉइंटर कोर्स। परसेंटेज को एक्सेस करना है तो ptr पॉइंटर परसेंटेज। इस लिंक या एड्रेस को एक्सेस करना है तो हमें लिखना पड़ेगा ptr पॉइंटर लिंक। ठीक है, तो आई थिंक आपको नोट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अब हम देखते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम जो वेरियस ऑपरेशंस हैं, जैसे इंसर्शन है, डिलीशन है, इनको लिंक लिस्ट में किसी भी पोजीशन पर बिगिनिंग में, बीच में, लास्ट में, कहीं पर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट एक बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है इंसर्शन डिलीशंस के लिए। ठीक है, तो लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और लिंक लिस्ट के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो 3 टाइप्स की लिंक लिस्ट होती है, सिंगल और सिंगली लिंक लिस्ट, डबल और डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट का डेफिनेशन है, सिंगल लिंक लिस्ट इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर each node divided into 2 parts. First part contains information of a node. First part contain information of a node. Second part contain address of next node. Second part contain address of next node. Start एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, एक्सटर्नल पॉइंटर वेरिएबल, जिसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। और लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होता है उसका जो लिंक पार्ट होता है वो नल होता है, जिसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम देखते हैं तो उससे आपको सिंगल लिंक लिस्ट समझ में आएगा। यहाँ पर ये एक सिंगल लिंक लिस्ट है जहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंटर स्टार्ट है जिसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, और हर नोड जो जितने भी नोड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन रखा है, जैसे 5 है, 7 है, 3 है, 4 है, ये इंफॉर्मेशन है। और नोड के सेकंड पार्ट में एड्रेस रखा है नेक्स्ट नोड का। ठीक है, तो जो लास्ट नोड होगा उसका जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, या लिंक जो एड्रेस पार्ट होगा वो नल होगा, क्योंकि उसके बाद कोई भी नोड नहीं होगा, वो लास्ट नोड है। ठीक है, 2 एक्सटर्नल पॉइंटर का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट बना सकते हैं। तो 2 एक्सटर्नल पॉइंटर के केस में लिंक लिस्ट सेम होगा, लेकिन एक पॉइंटर और बढ़ जाएगा जिसके पास क्या होगा, लास्ट नोड का एड्रेस होगा, जैसे यहाँ पर एंड है। लेकिन कोई इससे विशेष और स्पेशल फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही है कि लिंक लिस्ट में आपके पास 2 नोड ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर स्टार्ट एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल है जिसके थ्रू आप पूरी लिंक लिस्ट को विजिट कर सकते हैं एंड के बिना भी। ठीक है, इस एक्सटर्नल पॉइंटर के बिना भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंगल लिंक लिस्ट का
के डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर नल लिखा हुआ है, यहाँ पर नल को हमने क्रॉस से डिनोट कर दिए हैं, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आई थिंक आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में क्लियरिटी आ गई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।